तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाह। व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश। और मुजफ्फरपुर के ज़िले सरहद से सैलाब की तरह, सैलाब रहमत की तरह झूमते बादलों की तरह जो चले हो आप, तो गांव गंवई कस्बे शहरों में यही खबर थी कि महुआ में आज कुछ होने वाला है। ए भैया, जो करते हो वही एक आदमी लगो ना, 10 इंजीनियर लगोगे, देश खराब हो जाएगा। वैसे ही चाय बेचने वाले के चक्कर में तितली उड़ गई। मैदान छोटा पड़ गया है। अभी दाता तेगली नहीं आए हैं। गौसे आजम भी बगदाद से नहीं आए हैं। गरीब नवाज भी अजमेर से नहीं आए हैं। ये उनके मानने वालों की एक हल्की सी हवा आई है। ये लोग बोलने देगा तब ना।
एक आदमी करो ना। लेकिन यहां आज मैं 2-3 बात आपके बीच अर्ज करूं। जिस दिन मैंने अखबार पढ़ा दूसरे दिन तो अखबार पढ़ते ही मैंने हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाई साहब को फोन किया। अपनी एक आदत है, जिस काम पर आपने लगा रखा है और मेरे बुजुर्गों ने जिस काम के लिए बलियाबी को तैयार किया है, उसकी पहली जिम्मेदारी यह है कि सुबह अखबार देखकर कहां क्या हो रहा है, एसपी डीएम को तुरंत ऑनलाइन करके रिपोर्ट लेना कि आखिर ये हुआ कैसे। महुआ की खबर पढ़ी, हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। हैरत इस बात पे हुई कि गौसे आजम के मानने वालों के शहर में वो भी उस जमाने में जहां सड़कें नहीं थी, पगडंडियां थी, उस जमाने में किसी जमात का पता नहीं था, सिर्फ एक जात दिखती थी। और जिसने सींच कर तैयार किया, गांव गांव नबीये कौनैन की महफिले मिलाद से आबाद हो गए। कस्बे और शहर मुस्तफा जाने रहमत के तरानों से गूंजने लगे। आज उन शहरों पर सऊदिया के कुछ ज़कात खोरों ने नजर डाल दी। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हर तरह के भूत भगाने का तावीज मेरे पास है। बात समझने की है, समझिए। यह आपके सामने पूरे दलाइल के साथ सऊदिया से लेकर इंडिया तक ये जो फतवे घूम के बांटते हैं, कई साइज के पैजामे उनके हो गए। हद तो यह है कि बताओ मेरे नौजवानों, अरे भैया चालू हो जाएगा, खबर हो गई, साउंड बंद है, तू कब बंद होगा? जा रही आवाज ना, जाएगी बाबू, बन रहा, खबर कर दी, शुक्रिया। सजग रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, इसलिए कि यह आया हुआ मजमा बहुतों के सीने पर वो डंक की तरह चुभ रहा है। मैं पूरे जिले के उलमाए अहले सुन्नत को मुबारकबाद देता हूं। अपनी खानकाहों के सभी सज्जादागान को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। और आज तो मैं समझता हूं कि रईसुल कलम की रूह झूम रही होगी कि जो फसलें लगाई थी रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने, आज उन फसलों को किसी विदेशी कीटाणुओं ने
स्पायरी नहीं बनाया है, बल्कि वो तनावर दरख्त की शक्ल में बाग़ियाने मुस्तफ़ा को हर वक्त आवाज दे रहे हैं। जब जी चाहे, जहां जी चाहे, मौसम चाहे जो हो, जमीन तुम मुंतखब करो, दलील लेकर के हम हाजिर होने को तैयार हैं। इसलिए मुबारकबाद के साथ में सिर्फ एक शेर, अल्लामा क़सीमुल हक साहब, सूफी निज़ाम साहब, दो निज़ाम एक साथ, अल्लामा फारूक साहब किबला ने बड़ी मेहनत की है और मैं समझता हूं कि इस क्लिप में वो भी होगा कि काबे का इमाम नमाजियों को धोखा देके कैसे मोबाइल से बतियाता है। हम मखमल की चादर सुरकाही लेकर जाएं तो इटावा वाला बोले मुशरिक, और उनके छोटे भाई, मसला दोनों भाइयों का है, तवज्जो करो, मसला दोनों भाइयों का। अब पैजामे का साइज चाहे जिसका जो हो, लेकिन मसला उन्हीं का है। लेकिन आप लड़ो मत, समझो, सिर्फ एक शेर, आप लोड मत लो, मैं पूरे देश का लोड लेके पतला दुबला घूमता, आप मत लो। सिर्फ एक शेर, उससे पहले जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा। जरा एक बार हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो, ओए लहरा के बोलो हाथ, या रसूल अल्लाह। जिस शान से जवाब में उतरे हो ना, उसी शान से 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी निकलना चाहिए। इसलिए कि वो अलामत है ना, सब मुंतजिम है, कोई आपसे अलग नहीं है, सब आपके मददगार और सहयोगी है। कोई एक हदीस बता दो, अहले हदीस तुम कहलाते हो, ओरिजिनल अहले हदीस बरेलवी है। एक हदीस तो ये भी है मुफ्ती साहब कि यहां से हाथ उठाकर बांध लो, और एक हदीस ये भी है कि कांधे तक हाथ उठाकर बांधो, और एक हदीस ये भी है कि कान के लौ तक अंगूठा सटाकर बांधो। तीनों हदीस हो गई। इसलिए जो हनफी है वही ओरिजिनल अहले हदीस है। अब इस यहां से उठाकर बांधोगे तो बीच वाली और कान वाली तो छूट जाएगी। बोलो छूटेगी कि नहीं? और कान के लौ तक अंगूठा सटा दोगे तो बोलो तीनों पर अमल हुआ कि नहीं हुआ? तो जो ज्यादा सुन्नतों पर अमल करे वही है अहले सुन्नत। अब यहां रुक जाइए थोड़ा सा। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, तय था जाना। याद रखना, दो कैटेगरी है, एक है मुल्जिम, एक है मुजरिम।
मामला कोर्ट में गया, मुल्जिम है, मुकदमे की समाअत हो रही, मुल्जिम है, गवाहियां गुजर रही हैं, मुल्जिम है, जब तक सजा डिक्लेयर ना हो तब तक मुल्जिम है। लेकिन जैसे ही अदालत में मामला आ गया, गवाहियां गुजरने लगी, बयानात दर्ज होने लगे, मुल्जिम को खुद एहसास होने लगता है कि हमारी सजा क्या हो सकती है। जहन करीब रखें, जब दुनिया की अदालतों में मुल्जिम खड़ा हो तो गवाहियां और बयानात जब सामने आते हैं तो किए हुए जुर्मों का मुर्तकिब खुद इस बात के लिए मुतमईन हो जाता है कि सजा होना तय है। लेकिन जिस महशर की अदालत में आदमी गवाही बाद में दे, जबान खुद गवाह बने, हाथ खुद गवाह बने, जिस्म के आज़ा खुद गवाह बने और सजा भी डिक्लेयर हो जाए, मैं तो जाता, तवज्जो चाहूं, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। ज़हन हाजिर करें, तौल दिया गया, नेकियां घट गई, बुराइयां बढ़ गई, सजा फिक्स, जहन्नम तय। निकला है, निकला है, देख रहा है, जुल्फे मुअम्बर है, चादरे ततीहीर दोषे अतहर पर, मैशर की अदा भीड़ में एक हंगामा है। आ गए शफीए महशर, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए महबूबे दावर, आ गए रहमत आलम, आ गए कौनैन के आका। ये भी पहुंचा, क्या हुआ? तौल दिया गया। हुआ क्या? जुर्म साबित हो गया, जाना तय। क्या कहा नूरे मुजस्सम ने? चल तो, चल तो, इसको यहीं रोकिएगा, चल तो, बस इसको बिल्कुल दिमाग में बसा कर रखिएगा, चल तो। मौलाना अली रजा साहब के बेटे खेल रहे थे और अल्लामा कसीमुल हक साहब के बेटे भी थे, दोनों में कोई बात हो गई। मौलाना कसीमुल हक साहब के बेटे ने एक हाथ दे दिया, मुफ्ती साहब के बेटे आ गए, आंखों में आंसू है, उतरा हुआ चेहरा है, बधी हुई सिसकियां हैं। मुफ्ती साहब ने कहा, क्या हुआ? कहा, थप्पड़ मारा है बहुत जोर से। मुफ्ती साहब ने क्या कहा? चल तो, चल तो, देखता हूं। आई है, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, तौल दिया गया, तौल दिया गया, चल तो। फरिश्तों तौल दिए, हां तौल दिया, जरा एक बार फिर तौलो तो। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। कुरान कहता है, क्या कह रहा है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। क्या किया?
जोर से बोलो। क्या किया? मुकम्मल। भाई साहब मैं समझ रहा हूं मजमा गोद तो छोटी हो ही गई है महुआ की, अल्लाह इसको नजरे बद से बचा ले तो आज का इजलास कई मसाइल का हल कर देगा। बोलो 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 बोलो। आज आए हो तो कुछ तय करके उठो ईमान वालों। ये पागलों की जमात नहीं है जो महफिलों में, मिलाद में, जलसों में सेठों के ताने सुनकर, दौलतमंदों के डायलॉग सुनकर सारा घोट पीकर मेरा आलिम ईमान की बात करता रहा और आपको जगाते रहा, आपको जगाते रहा। दीन मुकम्मल हो गया, कुरान ने ऐलान कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो बचा क्या है? कुछ बचा है? अरे बोलो ना। अगर मुकम्मल नहीं हुआ होता तो होता कि अभी आने वाला है। क्या फिर कहीं कोई किताब उतरेगी क्या? जोर से बोलो। फिर कोई नबी आएगा क्या? आखिरी नबी खातमन नबीन में मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। किसी को कोई शुबह? तो जो हराम होना था वो हो गया, जो हलाल होना था वो भी हो गया। अब दो चीज है, बड़ी मुसीबत है यार। छोड़ दीजिए, अब मत चक्कर में पड़िए, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। मूड बनता है तो कुछ बनता है। बोल दे झूम के, जोर से, जोर से। ओए मैंने नारा लगाने को नहीं कहा, अभी तो जब मैं मैदान में उतरूंगा तो आप खुद फैसला करोगे। आज नारे वाली तकरीर नहीं होगी, आज फैसले वाली तकरीर होगी। तवज्जो चाहूं अपने मुक्तदर उलमा इकराम की। क्या कह रहा था मैं? बीच में ये सब लिंक भगा देता है। किसी को याद है? जो हलाल होना था हो गया, जो हराम होना था। अब अगर इसमें कोई अपनी मंतिक या अपना भेजा लगावे तो बोलो उसका भेजा खराब है कि नहीं? कानून बनाना वकील का काम नहीं है, बना हुआ कानून बताना वकील का काम है। जो नाजायज था पैगंबर ने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया। नबी ने कहा शराब हराम, छोड़ दिया। जुआ हराम, छोड़ दिया। जिस चीज से नबी ने रोका रुक गए। कानून बनाना वकील का काम नहीं है, बना हुआ कानून बताना वकील का काम है। कानून बनाए पार्लियामेंट, इंप्लीमेंटेशन कराए सुप्रीम कोर्ट, तब बतावे वकील साहब। मुल्ला तू वकील है, कानून बना नहीं सकता, बना हुआ कानून बता सकता है। तो जिस चीज से नबी ने रोका हम रुक गए। शराब से रोका रुक गए, ज़ना से रोका रुक गए,
बुत परस्ती से रोका, रुक गए। बुत परस्ती से रोका, रुक गए। पत्थर परस्ती से रोका, रुक गए। तो जिस चीज से नबी ने रोका हम रुक गए, जिस चीज से रसूल ना रोके, मुल्ला तू कौन होता है रोकने वाला? बता तू कौन होता है रोकने वाला? और अगर इतने ही दीन का दर्द है तो मक्के के इमाम हरम को रोको। महुआ में आकर फतवा बोलते हो? बताओ ईमान से, सीने पर हाथ रखकर, इमसाल 2 दिन पहले सऊदिया में कुर्बानी हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो बोलो, 2 दिन पहले इन लोगों ने कुर्बानी की कि नहीं की? हर साल मेरे आलिम परेशान होते थे। अदारे शरीया में पूरी रात बलिया भी बैठता था, पूरी रात। पता नहीं ये लोग रात को 2:30 बजे कहां से चांद निकाल देंगे मीटिंग करके। नौजवानों होश में आओ, बिल्डिंग बचा लेना आसान है, ईमान बचा लेना बहुत मुश्किल काम है रे। 2 दिन पहले इन लोगों ने हज कराया, क्यों चुप रहा सल्फिया का मुफ्ती? क्यों खामोश रहा वहाबियत का मुफ्ती? क्यों चुप रहा देवबंद का मुफ्ती? हज बर्बाद हुआ, ये मुफ्ती तमाशा देखते रहे। कुर्बानी बर्बाद हो गई, मुफ्तियों के मुंह में लगाम लगा रहा, इसलिए कि बोलेंगे तो सऊदिया की ज़कात नहीं मिलेगी। बलिया भी कहता है सऊदिया के ज़कात खोरो, तुझे सऊदिया की ज़कात मुबारक हो, सुन्नियों को इमाम हुसैन का सदका मुबारक हो। लेकिन जिसका नाम इमाम अहमद रजा है, उस आला हजरत के शहजादे ने न कल समझौता किया न आज किया। जब भारत की हुकूमत आवारा हो गई थी तब मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खड़ा हो गए थे, और आज जब सऊदिया के शाह आवारा हुए हैं तब अल्लामा अख्तर रजा ताजु शरिया खड़ा हो गए और ऐलान किया कि दोबारा करना पड़ेगा। मसला बताने आए, दाता तेगली की राजधानी, मसला समझाने आए हैं सरकारें सुरकाही की मिट्टी पर। इसलिए मैं अपने नौजवानों से आखिरी बात अर्ज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जाने वाला हूं, इसी काम के लिए मैं दिल्ली से सब कुछ छोड़ के भागा हूं, लेकिन आपसे मैं इल्तिजा करूंगा। याद हुसैन मनाते हो? अरे बोलो ना, मनाते हो ना? झगड़ा किस बात का था? किसका? अभी भी नहीं समझे किसका? किसका? हाथ का। चलो इसी को मान लो। किसका? हाथ। अब उसी को थोड़ा क्लियर कर दो अहले इल्म की जबान में, तो हक और। अच्छा एक बात बताओ, यजीद के खेमे में अजान होती थी कि नहीं? यजीद काबे का तवाफ करता था कि नहीं? यजीद के खेमे में कुरान रखा तक गया था कि नहीं? वो बेटा अमीरुल मोमिनीन का था कि नहीं? तो मेरे हुसैन
जो आपका हाथ मांग रहा है वो कलमा पढ़ रहा है, दे दीजिए। कुरान पढ़ रहा, दे दीजिए। बेटा अमीरुल मोमिनीन का है, दे दीजिए। काबे की कुंजी उसके पास है, दे दीजिए। इमाम हुसैन ने क्या कहा? नहीं दूंगा। क्या कहा? नमाज पढ़ रहा, नहीं दूंगा। कुरान पढ़ रहा, नहीं दूंगा। काबे का तवाफ कर रहा, नहीं दूंगा। बेटा अमीरुल मोमिनीन का है, दे दीजिए, नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। तो यही तो मसलक अहमद रजा है। करबला से पैगाम मिल गया कि हर कलमा पढ़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं देना। तो यही तो बातें हमारे उलमा बताते रहे आपको। जब हर कलमा पढ़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया जा सकता है, तो हर कलमा पढ़ने वाले के घर बेटी कैसे दिया जाएगा? झगड़ा समते किबला का नहीं है। झगड़ा तो रसूल करीम के एहतराम का है। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। एक आखिरी नुक्ता अगर इजाजत दे मुफ्ती साहब तो, इसलिए कि बहुत क्रिटिकल पॉइंट आ गया है इस नुक्ते में। अच्छा ईमानदारी से बोलो। अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब हों और ये नमाज पढ़ रहे हो और ये सजदे में हूं और इनके कांधे पर, इनकी पीठ पर इनका नवासा चढ़ जाए। तवज्जो चाहूं पहले स्टेज, नवासा चढ़ जाए और ये अपने नवासे को बचाने के लिए सजदा से सर न उठावे। बोलो नमाज होगी? अरे बोलो ना, होगी? होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए कि बीच में नवासा कहां से आ गया। लेकिन तारीख पढ़, जमीन मदीने की, मकाम मस्जिद नबवी, मुस्तफा सजदे में, हुसैन नबी के पुश्ते अनवर पर जिब्रील आ गए। सजदा लंबा किया जाए, सजदा लंबा किया जाए। हुसैन सवार, सजदा लंबा किया जाए। हुसैन सवार है। अब समझाओ उन पागलों को। गया हर नाने का नवासा हुसैन नहीं हो सकता और हर नवासे का नाना रसूल करीम नहीं हो सकता। हम सलाम पढ़ें तो वो हमको मुशरिक कहे, हम फातिया करें तो वो मुझको मुशरिक कहे, हम नबी करीम के पर सलाम पढ़ें तो वो हमको मुशरिक कहे। यानी मुशरिक बनाने की फैक्ट्री उनके पास है, मदरसा नहीं है। जब देखो तब निकल गया। तो मैं कहता हूं, ओए पागलो, कोई एक नमाज बता दो जो नबी के दरूद के बगैर हो जाती हो। बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, जोर से।
बगैर नबी के दरूद के कोई एक नमाज बता दो। फजीर हो तो दुरूद, जोहर हो तो दुरूद, असर हो तो दुरूद, मगरिब हो तो दुरूद, इशा हो तो दुरूद, तहज्जुद हो तो दुरूद, ईदैन हो तो दुरूद। अमा हद तो ये कि जनाजा तेरे बाप का हो, दरूद रसूले पाक की हो। बगैर नबी के दरूद के जब बाप का काम नहीं चलेगा तो बगैर रसूल के मुल्ला आपका काम कैसे चलेगा। इसलिए आज आंख खोलकर तकरीर देखना, उनके घर की पूरी तलाशी इस लैपटॉप में है। और जिसका नाम मौलाना फारूक साहब है ना, मोस्ट वीआईपी किस्म का सर्जन है ये। दिखा दिखा के नस फाड़ेंगे। घूम के सऊदिया में टाका लगवाते रहना है। एक बात बताओ कि पहले वाले लोग बढ़िया थे या आज वाले? जी, आज वाले। जरूर इसको घर में खाली कंप्यूटरे होगा। अब एक कड़वा घोट पी ले, 2 खुराक। हंसो मत, मातम करो मातम। इस मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों को लूट लिया। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी औलादों को। झूठ बोलते तेरे बेटे कि मुसलमान था मैं इसलिए नंबर कम मिला, झूठ बोलते। रात को 12 बजे 1 बजे तक बच्चे आवारा फिल्में देखते। है किसी बाप की हिम्मत जो अपने बेटे के मोबाइल को कभी चेक कर ले? नहीं कर सकते हो। परिंदा उड़ चुका है तेरे पेड़ से। बेटे तो बेटे, बेटियां। अब तो मेरा घर भी महफूज नहीं रह गया यार। रात को 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे बेटियां अब गुफ्तगू करती। है किसी बाप की हिम्मत? है किसी मां की हिम्मत जो अपनी औलादों के मोबाइल चेक कर ले? काश रात को 12 बजे 11 बजे 10 बजे बेटी को मोबाइल से गुफ्तगू करते देखती और मां कहती, बजाय बेटा तेरे हाथ में बजाय मोबाइल के काश तेरा सर सजदे में होता और तू आदमी से बजाय गुफ्तगू करने के तू अपने मौला से बातें करती। इसलिए बचा सकते हो तो बचा लो। शहद की शीशी दिखाकर जहर बेच रहे लोग, और मत खुलवाओ मुंह बलियाबी का। मत हाथ डालो मेरी आबादियों में। आतंकवाद के नाम पर पूरी भारत के मुसलमान बेआबरू हो रहा। तेरे बलियाबी ने तो पार्लियामेंट में ललकार दिया। मैंने साफ कहा, मोदी जी हिम्मत है किसी एजेंसी को तो गरीब नवाज के मानने वालों पर एक बार छापा डाल के दिखा दो।
कभी छापा डालकर दिखा दो महबूब इलाही वालों के यहां। इसलिए कि जो जमात अपने बुजुर्गों के मज़ारात की मिट्टी चूमती हो, वो जमात कभी अपने वतन पर बम बारूद नहीं गिरा सकती। इसलिए आंख खोल करके, और महुआ में कुछ पैसे वाले खुद बुदा रहे हैं, इसकी भी खबर हमको है। कुछ कलकत्ते में है, कुछ मुंबई में है, और कुछ पटने में है। इसलिए पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए, मत रास्ता दिखाइए उन लोगों को जो लोग आपके बाप और दादा को मुशरिक और काफिर कहते हैं। वरना फैसला कीजिए, क्या अपने मोमिन बाप दफन किया था कि मुशरिक बाप दफन किया था? अगर मोमिन बाप दफन किया था तो मानना पड़ेगा कि जो अकीदा आपके बाप का था वही अकीदा आपका होना चाहिए। और वो वही अकीदा है जिसको किसी जमात के अमीर ने नहीं पिलाया था, बल्कि सुरकाही के दस्तगीर ने पिलाया था। और ऐसा पिलाया, ऐसा पिलाया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों की अच्छी अच्छी इमारतें भी बन गई मेरी। अब तो बिल्डिंगें भी मेरे पास हो गई जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों ने तो गांव में चटाई बिछाकर, खाट बिछाकर, दरी बिछाकर जो पढ़ा दिया है लोगों को, तो आज भी वो पढ़ा हुआ इस तरह से चट्टान की तरह दिख रहा है कि अच्छे अच्छे मुफ्तियों को किताब लेकर आनी पड़ती है तो कहना पड़ता है कि बरसों बाद जो हम पढ़ कर आए हमसे कहीं ज्यादा बेहतर तो वो बैठा हुआ बोरिया नशीन बता रहा है। इसलिए मेरे अजीज, आप समझिए, देखिए और फैसला कीजिए। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूं, वो ये कि जो अभी महुआ में हुआ है, बोलो ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। जलसे का पोस्टर छपता है सीरतुन नबी, क्या सीरतुन नबी। अब बयान क्या किया जाता है? नबी की बुराई। काश पढ़ लिए होते, लेकिन ये सबके मुकद्दर की बात नहीं है मेरे अजीज। अबू जहल नबी के शहर में रहकर नबी वाला न हो सका, और अब ऐसे करनी बिन देखे नबी को ऐसे आशिक बने कि वो भी तारीख है। तो कोई भी बदअकीदा आपके गांव में जाए तो दरी बिछाइएगा कि रास्ता दिखाइएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मस्जिद तो बचा नहीं सके। जब आप मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ोगे तो बोलो वो कब्जा करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? वो लोग मस्जिद बनाते नहीं हैं, मस्जिद कब्जा करते हैं। बनाते आप हो, कब्जियाते वो हैं। तो जिस शान से बनाते हो उसी जज्बे के साथ नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं? आवाज थोड़ी धीमी लग रही है। तो मस्जिद बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हर मस्जिद के दरवाजे पर बोर्ड लिखवा दीजिए, ये किस अकीदे की मस्जिद है।
इसका सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इमाम, मुअज्जिन वही होगा जो इस अकीदे वाला होगा। मैंने इसीलिए वो सर्वे करवा रहा था 3-3 मर्तबा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2300 मस्जिदे अहले सुन्नत की बिहार की इदारे शरिया के मेल पर ऑनलाइन है 2300। और अल्लाह ने जिंदा रखा तो आते रमजान तक पहली जिल्द, पहली किस्त मसाजिदों मदारी से अहले सुन्नत की छप जाएगी, जिसमें साफ क्लियर कट होगा। रोज रोज थोड़े अपनी मस्जिद के लिए वक्त बोर्ड जाएंगे। जिस तरह आज आप निकल गए हो, मस्जिद आपकी, बनाए आप हो, जमीन आपकी, दिया आप हो, और लव लेटर चला लेकर चला आता है कहीं और से। इसलिए आखिर में यही इल्तिजा करूंगा कि मस्जिदें खाली रहेंगी कि भरेंगे आप? जोर से बोलो। तो क्या किसी भी इमाम को के पीछे खड़े हो जाओगे या छांटोगे? कौन वाला इमाम? वो भी तो कहता हम सुन्नी। पैजामा है? नहीं नहीं, अरे वो बड़ी तेज चीज है। जब वो फातिहा पढ़ने लगेगा तो 1.5 घंटा पढ़ेगा। मस्जिद कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर लेगा। यहां तक के कह देगा सूफी साहब कि हम को पैसा तनख्वाह नहीं लेंगे, दीन का काम है, दीन का काम है। तो उनसे पूछिए दीन का काम है तो बीवी और बच्चों की परवरिश भी तो दीन ही का काम है। इसलिए जिस गांव में कहे कि हम इमाम दे देंगे, समझ लेना ये मस्जिद लूटने वाला पहला एजेंट आया है। और कोई भी इमाम रखना हो या अगर हटाना हो तो महुआ अदारे शरिया का दफ्तर भी हो गया है, दारुल कज़ा का भी ऐलान हो चुका है, वो भी काम शुरू हो गया। चांदपुर फतेह बगल में, तथिया शरीफ बगल में है, महुआ बगल में है, बक्सावा शरीफ बगल में है। इन बुजुर्गों के यहां पहले रगड़वा के घिसवा के देख लो, ओरिजिनल माल है कि ऊपर से रंग पेंट करके आया है। इसको खुरचवाना पड़ेगा तेगी पत्थर पर, तब ओरिजिनल माल सामने आएगा। और जब वो पहचान कर रखोगे तो याद रखना ईमान भी बचता रहेगा और मस्जिदें भी बचती रहेगी। इत्मीनान से जो जहां है वही से अपनी जगह से आप जलसे में सिर्फ सुनने नहीं आए हो, बल्कि आज आप जलसे के मुंतजिम भी आप सब हो और जलसे के सामीन भी आप खुद हो। एक मर्तबा फिर मैं अपने सभी उलमा का इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि आज भी मेरी जमात में जिंदगी बाकी है। कोई छेड़ कर देख ले, हर कोई छेड़ कर देख ले, हर एतबार से निपटने के लिए रजा के शेरों की जमात 24 घंटा तैयार है। कोई किताब लेकर के आएगा मुनाजरे के लिए, यहां तो चलते फिरते मुनाजरे के लिए 24 घंटा मेरे लोग तैयार हैं। इसलिए आप लड़िए मत। कोई अगर पूछे तो उससे यही कहिए कि जब करबला में यजीद के खेमे में भी नमाज होती थी, वहां भी काबे का तवाफ होता था, वहां भी कुरान की तिलावत होती थी, तो हुसैन ने क्यों नहीं नमाज पीछे पढ़ लिया? तो पूछा जाए करबला के इमाम से तो हुसैन पाक जवाब देंगे, लंबी जमात देखकर मत जाना, इमाम देखकर जाना। अगर इमाम रसूल
वफादार हो तो हाथ बांध कर खड़ा हो जाना, और इमाम नबी का गद्दार हो तो लात मार के किनारे हो जाना। वफादार के पीछे नमाज होती है, गद्दार के पीछे नहीं होती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।